हाँ जी क्रिप्टो गैंग, मैं संग्राम और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टोग्राम। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। अब हम चलते हैं वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक के अंदर, वहां पे आपको कुछ चीजें क्लियर करने वाला हूं। अब बिटकॉइन जब 1 लाख को फर्स्ट टाइम क्रॉस किया था, यानी नवंबर दिसंबर के अंदर 2024 के अंदर, और नया ऑल टाइम हाई बनाया था 1,08,300-400 के आसपास में। उसके बाद बिटकॉइन के अंदर एक साइडवेज पैटर्न या बोले तो फॉलिंग वेज पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा था। उस फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में बिटकॉइन के अंदर एक शानदार पंप आया और बिटकॉइन वहां पर पंप के बाद में रीटेस्ट करने वापस आया। रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद में बिटकॉइन के अंदर फिर से पंप आया और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 1,09,800 के पास में। अब यहाँ पे जब बिटकॉइन पंप हुआ, ब्रेकआउट किया उस समय, और ब्रेकआउट के बाद में जब रीटेस्ट करके पंप किया और नया ऑल टाइम हाई बनाया, उस समय दोनों के अंदर वॉल्यूम कम थी। लेकिन जब बिटकॉइन पंप करने के बाद में, यानी ब्रेकआउट करने के बाद में रीटेस्ट करने आया, उस समय वॉल्यूम ज्यादा थी और ऑल टाइम हाई बना के वापस से बिटकॉइन इसी पैटर्न के अंदर एंट्री मारता है, उस समय भी वॉल्यूम हाई थी। यानी बिटकॉइन के अंदर जो ब्रेकआउट था, रीटेस्ट था, कंफर्मेशन था, वो सारा का सारा फेक आउट था और बिटकॉइन वहां से फिर एक डाउन ट्रेंड के अंदर देखने को मिला। और वैसा ही एग्जैक्टली सीन अभी भी बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन ने 1,23,200 के आसपास में ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद बिटकॉइन के अंदर हमें एक फॉलिंग वेज देखने को मिल रहा था, या फिर बोले तो एक बुल फ्लैग देखने को मिल रहा है। पहले तो बुल फ्लैग के अंदर एक ब्रेकडाउन हुआ, यानी बुल फ्लैग का भी ब्रेकडाउन हुआ और एक बियरिश मोमेंटम हमें देखने को मिला, लेकिन वो एक एक्सटेंडेड मूव था। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस वापस से बुल फ्लैग के अंदर एंट्री करी और वहीं से फिर बिटकॉइन के अंदर एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई और बिटकॉइन उस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट करते हुए एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ देखने को मिला। अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में बिटकॉइन के अंदर एक शानदार क्विक पंप आया 2-3% का। पंप आने के बाद में बिटकॉइन वापस से रीटेस्ट करने के लिए आया। रीटेस्ट के बाद में कंफर्मेशन के बाद में बिटकॉइन वहां से पंप होता है और एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है 1,24,000 का। अब यहाँ पे सीन जो बन रहा है वो मैंने आपको जैसा फ्लैशबैक के अंदर बताया था कि बिटकॉइन जब दिसंबर के अंदर या नवंबर के अंदर एक बुल फ्लैग बना के ब्रेकआउट किया था, वहां पे जो वॉल्यूम देखने को मिल रहा था, ब्रेकआउट के बाद में वॉल्यूम देखने को मिला और रीटेस्ट के बाद में जो वॉल्यूम देखने को मिला वो वॉल्यूम कम था जब रीटेस्ट करने आया और वापस से बुल फ्लैग के अंदर बिटकॉइन एंट्री मारता है उससे। यानी जब बियरिश मोमेंटम के अंदर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है वो वॉल्यूम ज्यादा है और वो इंडिकेट कर रहा है कि बिटकॉइन यहां से हमें बियरिश देखने को मिल सकता है। यानी बियरिश ट्रेंड की जो शुरुआत था वो हो चुकी है और ये जो ब्रेकआउट था वो एक फेक आउट था। अब बिटकॉइन के अंदर ओवरऑल हमें मोटी मोटी चीज तो समझ में आ चुकी है कि बिटकॉइन ने ये जो ब्रेकआउट किया था वो फेक आउट है। लेकिन अभी बिटकॉइन के अंदर क्या सीन बन रहा है उसकी अगर हम बात करें तो बिटकॉइन हमें एक साइडवेज पैनल के अंदर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर एक जो रेजिस्टेंस है और एक जो सपोर्ट है वो दोनों के दोनों चीजें यहां पर स्ट्रॉन्ग है। बिटकॉइन 1,19,000 या 1,20,000 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और उसके नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 1,15,000 1,16,000 के पास में जो सपोर्ट है वो भी एक मेजर और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अभी बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो हमें 1,17,000 के आसपास देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि बिटकॉइन यहाँ से किस डायरेक्शन में नेक्स्ट मूव दिखा सकता है। तो बिटकॉइन जब 1,12,000 के आसपास गया और एक फॉलिंग वेज का एक्सटेंडेड मूव दिखाया, उसके बाद में बिटकॉइन एक अप ट्रेंड की शुरुआत करता है और बिटकॉइन 1,24,000 जाके उस अप ट्रेंड का ब्रेकडाउन कर देता है और ब्रेकडाउन के बाद में बिटकॉइन के अंदर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है और डाउन ट्रेंड के अंदर बिटकॉइन को अगर देखा जाए तो ब्रेकडाउन के बाद में रीटेस्ट होना चाहिए था, वो रीटेस्ट अभी बाकी है। तो बिटकॉइन अभी 1,17,000 से दो सिनेरियो यहाँ पे हमें दिखा सकता है। एक चीज तो ये कि बिटकॉइन ने जो ट्रेंड का ब्रेकडाउन किया है उसके ब्रेकडाउन का रीटेस्ट अभी बाकी है। तो एक बार तो बिटकॉइन वहां पर रीटेस्ट करने के लिए जाए और वहां पे जाएगा तो बिटकॉइन की जो प्राइस है वो हमें 1,20,000 के आसपास देखने को मिलने वाली। अब इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन के अंदर जो ट्रेड की पॉसिबिलिटी बनती है वो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि बिटकॉइन की प्राइस अभी 1,07,000 या 1,07,500 के आसपास देखने को मिल रही है। अब यहां से बिटकॉइन 1,18,000 के ऊपर सस्टेन करता है और 4 आवर की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो मैं यहां पे एक स्विंग ट्रेड ओपन करने वाला हूं और वो ट्रेड जो होगी वो मेरा टारगेट वहां पर रहने वाला है 1,19,000, 1,20,000 का और 1,21,000 का, और उसके लिए जो एसएल है वो 1,17,000 के आसपास मैं रखने वाला हूं। अब अगर बिटकॉइन यहां से रीटेस्ट करने नहीं जाता है और दूसरी पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन 1,17,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है, 4 आवर की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो फिर हमें एक डाउन साइड की ट्रेड यहां पर देखने को मिलती है और वो ट्रेड रहने वाली है, उसका जो एंट्री पॉइंट होगा वो 1,17,000 के आसपास रहने वाला है। और अगर एसएल की बात करें तो 1,18,000, 1,18,500 के पास में वो एसएल रखने वाला हूं मैं।
और टारगेट मैं यहाँ पे बताऊं आपको, तो टारगेट पहला रहने वाला है 16,000 का और दूसरा टारगेट रहने वाला है हमारा 15,000 का, क्योंकि 15,000 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अभी बिटकॉइन के अंदर हमें ये दो पॉसिबिलिटी नजर आ रही है जो मैं अगस्त के महीने के लिए लेकर चल रहा हूं, यानी स्विंग जो ट्रेड मैंने आपको बताई है वो सिर्फ अगस्त के महीने को लेकर बताई है, ये 4-5 दिन के अंदर भी कंप्लीट हो सकती है। आपको ये एनालिसिस जानने के बाद में बिटकॉइन का क्या सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, आपको आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है कि बिटकॉइन यहां से किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, कहां पर जा सकता है, वो भी कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।